नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के नए वीडियोस में दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूँ विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 की कमी का अपन कैसे पता चला सकते हैं कि विटामिन बी 12 की बॉडी में कमी हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, तलवों में दर्द रहता है, या जॉइंट्स में पेन रहता है, या आपको कुछ भी काम कर रहे हो छोटा मोटा और थोड़ा सा चल के आ रहे हो वजन उठा करके, तो आपको सांस फूलने लगती है दोस्तों। इसके अलावा आपको न्यूरोपैथिक पेन भी अगर कंटिन्यू रहता है, या मसल्स में भी पेन कंटिन्यू रहता है, आपको लगता है कमर में लगातार पेन है या घुटनों में लगातार पेन है, तो दोस्तों आपको विटामिन बी 12 की जांच करानी चाहिए। और चीज़ है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो विटामिन बी 12 की कमी 100% है कि आपको मतलब कमी हो रही है। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 का टेस्ट होता है, इजीली किसी भी डायग्नोस्टिक से जाकर करा सकते हैं, या किसी डॉक्टर के परामर्श पे आप सलाह लेकर के विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, विटामिन बी 12 की नॉर्मल सीमा क्या होती है? बॉर्डर लाइन 175 से लेकर के 750 तक विटामिन बी 12 होता है, जो एक नॉर्मल रेंज होती है। 175 से अगर नीचे है तो आपको विटामिन बी 12 की कमी है। और इससे ऊपर तब होता है जब आप लगातार काफ़ी दिन इंजेक्शन खा लेते हैं और डॉक्टर को बताते नहीं है, और विटामिन बी 12 को इंजेक्शन बिना डॉक्टर को बताए लगवाते हैं। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 की अगर कमी हो जाए तो विटामिन बी 12 और बॉडी में क्या सपोर्ट करता है? दोस्तों, जो छोटी छोटी नर्व्स होती है उसका न्यूट्रिशन भी विटामिन बी 12 है। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी तो बॉडी शिथिल पड़ जाएगी, बॉडी में आलस आने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगेगी आपको। और सबसे पहला रीजन तो आपके हाथ पैरों में दर्द, तलवों के नीचे तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा और आपको गर्म गर्म महसूस होगा। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 की मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि विटामिन बी 12 के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन और किस किस डोज में लेनी चाहिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले बच्चों के लिए बात करते हैं। न्यूरोकाइंट सिरप आती है, जो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें विटामिन बी 12 की जो कमी होती है उसके लिए 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेनी होती है। न्यूरोकाइंट सिरप विटामिन बी 12 होता है दोस्तों, इसके अंदर मल्टीविटामिन भी होते हैं। अब विटामिन बी 12 के सोर्स, दोस्तों कुछ लोगों की धारणा बनी हुई है कि विटामिन बी 12 नॉनवेज खाने से या एग्स खाने से, इनसे मछली खाने से, इनसे विटामिन बी 12 बढ़ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। विटामिन बी 12 के लिए आप नॉर्मल सोर्स भी ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं, सोया भी ले सकते हैं, दालें भी आप खा सकते हैं, इनसे भी विटामिन बी 12 आपका बढ़ता है। और बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं जिनमें विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, तो इससे विटामिन बी 12 आपका मेंटेन हो जाएगा। अब विटामिन बी 12 के लिए अगर डेफिशिएंसी, तो मेडिसिन कौन सी होती हैं? दोस्तों, सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा अगर विटामिन बी 12 कम है तो B29 AQPFS बहुत सारी कंपनियों का आता है, रेनर फोर्ट आता है, एरिस कंपनी का, ऐसे बहुत सारे आते हैं जिसमें 1500 mg विटामिन बी 12 होता है और वीक में एक बार लगाना होता है। दोस्तों, याद रखें, विटामिन बी 12 के जो भी इंजेक्शन लगाने होते हैं उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही विटामिन बी 12 के इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि हर किसी आदमी को हर मेडिसिन सूट नहीं करती, इसलिए पहले उसका टेस्ट होता है, उसके बाद ही इंजेक्शन लगाना होता है, वीक में एक बार लगाना होता है। दोस्तों, ये विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे सफिशिएंट मेडिसिन है। अगर विटामिन बी 12 आपका बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो आप मेगान्यूरॉन फोर्ट अल्टरनेटिव डे लगवा सकते हो, या वीक में एक बार लगा सकते हो। ये भी 2 ml की सीरीज के साथ में लगता है विटामिन बी 12। एक दोस्तों मेथिकोवाल इंजेक्शन आता है कोरोना कंपनी का, ये 500 mg विटामिन बी 12 होता है, ये भी वीक में एक बार लगता है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, तो ये भी कारगर है। ये इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ विटामिन बी 12 की टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी 12 सिंपल 1500 mg में टैबलेट भी आती है, मिकोफोल ओडी, न्यूरोकाइंड ओडी, काफ़ी सारी कंपनी बनाती है। इसका डोज होता है एक रोज़ खाना खाने के बाद में। अगर बहुत ज़्यादा आपको कमी महसूस हो रही है तो आप 1 महीने तक सुबह शाम भी ले सकते हैं, और पूरे साल के अंदर 2 महीने का कोर्स करना होता है। जिनको विटामिन बी 12 की कमी लगातार बनी रहती है उनके लिए एक साल में 2 महीने कम से कम कंटिन्यू खाना होता है, इसका डोज मिस नहीं होता दोस्तों। अगर विटामिन बी 12 के साथ में आयरन फॉलिक की कमी है तो न्यूरोकाइंड प्लस भी ले सकते हैं, अल्फा लिपोनिक एसिड के साथ में आता है दोस्तों। न्यूरोकाइंड प्लस आता है, मिकोफोल प्लस आता है, मेटिल्डा फोर्ट आता है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, मेगान्यूरो नोडी प्लस भी आता है। इसका डोज भी एक रोज खाना खाने के बाद। याद रखें दोस्तों, ये न्यूरोकाइंड प्लस के बारे में बताया मैंने आपको। अब विटामिन बी 12 की डिस्टिंग्विश स्ट्रिप भी आती है दोस्तों, जो मुंह में लेते ही पिघल जाती है। दोस्तों, ये न्यूरोकाइंड फास्ट के नाम से आती है, ये पर डे एक लेनी होती है और 1 महीने तक कंटिन्यू लेनी होती है। ये विटामिन बी 12 की स्ट्रिप्स के बारे में बताया दोस्तों। आज मैंने आपको विटामिन बी 12 की डायग्नोसिस कैसे कैसे आप इसका पता लगा सकते हैं और इसकी क्या क्या दवाइयाँ इजीली मार्केट में मिल जाती है, वो कैसे लेनी होती है। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल जो है मेडिकल वाला जयपुर के नाम से है, उस पर मैंने बहुत सारे मेडिसिन, इंफॉर्मेशन मेडिसिन शॉर्ट्स, विटामिन बी 12 से लेकर के स्किन के बारे में बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं मैंने आपको।
और वीडियो जो मैंने आपको बहुत सारे बनाए हुए हैं। आप मेरा मेडिकल वाला जयपुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।